क्या आप विश्वास करेंगे अगर कोई आपसे कहे कि लंदन के हौसलों के एक मामूली से घर में पैदा हुआ और अपने माँ बाप के साथ रहने वाला एक शांत ब्रिटिश इंडियन युवा नविंदर सिंह सराफ सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ मॉनिटर्स के जरिए दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट को एक पल के लिए इस तरह से हिलाकर रख सकता है जैसे एक भूकंप आता है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस डिजिटल छलवे से उसने लगभग 306 करोड़ कमाए। ये एक ऐसी आश्चर्यजनक और सच्ची कहानी है जिसे दुनिया हाउंड ऑफ हौसलों के नाम से जानती है। एक ऐसे डिजिटल योद्धा की जिसने बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट्स को अपने इशारों पर नचाया। लंदन शहर के हौसलों नाम की एक मामूली सी बस्ती में एक ब्रिटिश इंडियन परिवार में नविंदर सिंह सराफ का जन्म हुआ। उसका बचपन और युवा अवस्था एक आम मध्यम वर्ग के घर में गुजरी। वो कोई हाई फ्लाइंग बैकग्राउंड से नहीं था, ना ही उसके परिवार का कोई फाइनेंशियल दुनिया से गहरा ताल्लुक था। लेकिन सराफ के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी और एनालिटिकल दिमाग था जो उसे अपने आसपास की दुनिया को अलग तरह से देखने पर मजबूर करता था। शेयर बाजार ने सराफ को एक अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक पहेली की तरह अट्रैक्ट किया। वो मार्केट के नंबर्स, चार्ट्स और अप डाउन मूवमेंट्स में एक तरह का रिदम और लॉजिक ढूंढता था। फॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के बावजूद सराफ ने खुद से ट्रेडिंग के बेसिक सीखे, ऑनलाइन रिसोर्सेज और बुक से ज्ञान अर्जित किया। उसने छोटे स्केल पर ट्रेडिंग शुरू की, मार्केट के न्यूएंसेस को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी एक यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप की। सराफ की वो यूनिक स्टाइल थी स्पूफिंग। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करता था। हजारों शेयर्स खरीदने या बेचने के ऑर्डर्स। इन ऑर्डर्स को देखकर दूसरे ट्रेडर्स जो मार्केट सेंटिमेंट और ऑर्डर फ्लो को क्लोजली मॉनिटर करते थे, ये समझते थे कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। अगर सराफ बड़े खरीदने के ऑर्डर्स लगाता तो दूसरे ट्रेडर्स भी खरीदने लगते, ये सोचकर कि डिमांड बढ़ रही है। इसी तरह बड़े बेचने के ऑर्डर से सेलिंग प्रेशर का इल्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन सराफ का असल इरादा इन बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का नहीं होता था। वो सिर्फ मार्केट में एक आर्टिफिशियल मूवमेंट पैदा करना चाहता था। जब दूसरे ट्रेडर्स उस इल्यूजन में फंसकर अपने पोजीशंस बना लेते थे, सराफ अपने बड़े फेक ऑर्डर्स को तुरंत कैंसिल कर देता था और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटे छोटे ट्रेड्स करके तुरंत मुनाफा कमा लेता था। ये एक तरह का हाई स्टेक्स डिजिटल गेम था जिसमें सराफ मार्केट साइकोलॉजी और ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स की कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। सालों तक सराफ ने अपने हौसलों के बेडरूम में बैठकर इस तरह से ट्रेडिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 सालों में वो इस इल्लीगल तरीके से लगभग 30 पाउंड मिलियन अराउंड 306 करोड़ का प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहा। उसका सेटअप बहुत ही साधारण था। कुछ कंप्यूटर्स और मल्टीपल मॉनिटर्स जो रियल टाइम मार्केट डेटा डिस्प्ले करते थे। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ वो और उसकी मशीनें। वो दिन रात मार्केट को देखता, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता और अपने स्पूफिंग ऑर्डर्स को परफेक्टली टाइम करता था। हैरत की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े और सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास $1 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएचडी होल्डर्स की आर्मी थी, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि मार्केट में ये अचानक और वायलेंट प्राइस स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। उनके कटिंग एज एल्गोरिदम्स भी इस सीमिंगली रैंडम वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करने में नाकाम हो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस सब के पीछे हौसलों का वो क्वाइट और अनअज्यूमिंग ट्रेडर है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। फिर आया 6 मई 2010। इतिहास के पन्नों में ये दिन द फ्लैश क्रैश के नाम से हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ ही मिनटों में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो अमेरिकन इकोनॉमी की सेहत का एक प्रमुख इंडिकेटर है, लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये एक ऐसी फ्रीफॉल थी जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को शॉकवेव भेज दी। इन्वेस्टर्स अपने स्क्रीन्स को घूरते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू पल भर में एवैपोरेट हो गई।
क्या ये किसी बड़े साइबर अटैक का नतीजा था? क्या ग्लोबल इकोनॉमी किसी और बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही थी? दुनिया भर में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स की नजर नविंदर सिंह सराफ पर जा टिकी। उनके ट्रेडिंग लॉग्स ने उनके स्पूफिंग टेक्निक का राज खोल दिया। अथॉरिटीज ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ फ्लैश क्रैश के दिन सराफ ने लगभग $8,79,000 अराउंड 7.47 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। उनके सालों के इलीगल ट्रेडिंग से कमाई गई कुल रकम $12.8 मिलियन अराउंड 108.8 करोड़ तक पहुंची। मई 2015 में ब्रिटिश पुलिस ने सराफ के हौसलों के घर पर दस्तक दी और उसे मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने तुरंत उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग की। यह खबर दुनिया भर के फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स पर हेडलाइन बन गई। एक आम सा दिखने वाला आदमी जो अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहता था, उस पर अमेरिका के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने और अरबों रुपए कमाने का इतना बड़ा इल्जाम। सराफ का कोर्ट केस एक इंटरनेशनल तमाशा बन गया। वो शुरू में अपने आप को निर्दोष बताता रहा, अपने सिंपल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल मार्केट्स की कम समझ का हवाला देता रहा। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के पास उनके ट्रेडिंग लॉग्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के सॉलिड एविडेंस थे। लंबी और नाटकीय सुनवाइयों के बाद सराफ ने अपनी गलती मान ली और गिल्टी प्ली किया। लेकिन इसके बदले में उसने अमेरिकन अथॉरिटीज को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन की दुनिया के अंदर की बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। उसने वहां के लूपहोल्स और एक्सप्लॉइट किए जाने वाले तरीकों का खुलासा किया, जिससे रेगुलेटर्स को फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम बनाने में मदद मिली। 2020 में जज ने सराफ की कॉपरेशन और उनकी सिचुएशन को देखते हुए उसे सिर्फ 1 साल की जेल की सजा सुनाई, जो एक्सपेक्टेड से बहुत कम थी। नविंदर सिंह सराफ हौसलों में पैदा हुआ और अपने बेडरूम से दुनिया के फाइनेंशियल हार्ट को चैलेंज करने वाला हाउंड ऑफ हौसलों की कहानी एक ऐसी कहानी है जो ये दिखाती है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पावर डायनेमिक्स को बदल दिया है। ये एक कॉशनरी टेल भी है जो हमें ये याद दिलाती है कि इनोवेशन के साथ साथ मार्केट की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सख्त रेगुलेशन और कंटिन्यूअस विजिलेंस कितनी जरूरी है, खासकर जब इतने बड़े प्रॉफिट्स दांव पर लगे हों। नविंदर सिंह सराफ की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं। उसने अपने डिजिटल छलवे से लगभग 306 करोड़ कमाए, ये साबित करते हुए कि डिजिटल युग में ताकत सिर्फ ऊंचे ओहदों तक सीमित नहीं है। हाउंड ऑफ हौसलों की सागा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इतना भी नाजुक है जितना हम सोचते हैं, और क्या ऐसे लूपहोल्स मौजूद हैं जिन्हें कोई भी अपने बेडरूम से बैठकर भी एक्सप्लॉइट कर सकता है बड़े मुनाफों के लिए। 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई और एक फ्लैश क्रैश। हैरान हुए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।